कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, यदि हम जलती हुई मोमबत्ती को तेजी से फूंक मारकर बुझाते हैं तो ये बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज द एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स वेपर बिलो देयर इग्निशन पॉइंट, दस द फ्लेम गोज ऑफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बर्निंग वैक्स की जो वेपर होती है उसका एयर करंट के द्वारा टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है और इसलिए वो फ्लेम बुझ जाती है। वी कैन बॉयल वाटर इन द पेपर कप ऑन ए स्प्रिट लैम्प, हम स्प्रिट लैम्प पर एक पेपर कप में पानी को बॉयल कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन टू वाटर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन टू वाटर, जो हीट एनर्जी सप्लाई करती है पेपर कप में रैपिडली पास ऑन टू द वाटर, और वाटर में तुरंत पास हो जाती है हीट एनर्जी। दस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट अचीव्ड एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर, इस प्रकार से जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर का इज नॉट अचीव्ड, प्राप्त नहीं कर पाता है उस टेम्परेचर को, एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर, और उसमें आग नहीं लग पाती है। अ बर्निंग मैचस्टिक कैन इग्नाइट अ स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड, एक बर्निंग मैचस्टिक माचिस की तीली एक लकड़ी की फंटी स्प्लिंट को इग्नाइट कर सकती है, बट नॉट लॉग ऑफ वुड, जबकि एक लॉग ऑफ वुड को नहीं कर पाती है, बिकॉज द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज़ फेयरली शार्प एंड रफ एज, क्योंकि स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड के जो एजेस होते हैं वो रफ होते हैं और शार्प होते हैं। When the burning matchstick is held close to any of its sharp edge, the temperature of the wood attains the suitable temperature, और इसीलिए जब हम कोई भी माचिस की जलती हुई तीली को जब स्प्लिंट के पास ले जाते हैं तो इस जो द टेम्परेचर ऑफ द वुड अटेन्स द सुइटेबल टेम्परेचर, तो उस लकड़ी को स्प्लिंट को सुइटेबल टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है, इसलिए वो जलने लगती है। दस द स्प्लिंट कैच फायर। हाउएवर इन केस ऑफ लॉग ऑफ वुड, और लॉग ऑफ वुड में देखें तो the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to raise its temperature, जो heat energy है वो log of wood के burning matchstick के द्वारा log of wood का टेम्परेचर को रेज करने के लिए insufficient रहती है above the ignition temperature के, thus the log of wood does not catch fire, इसलिए log of wood में आग नहीं लगती है। when water is poured over burning wood the fire dies, जब हम जलती हुई लकड़ी पर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज द वाटर एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, विद द रिजल्ट दैट द टेम्परेचर फॉल्स, और टेम्परेचर इसका परिणाम स्वरूप टेम्परेचर गिर जाता है, दस द फायर डाइज, और आग बुझ जाती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग कॉमन फायर्स, और ये कॉमन फायर को बुझाने का एक बेसिक प्रिंसिपल है। During extreme heat in summer, the grass and fallen leaves are extremely dry. जब बहुत गर्मी होती है तो घास और पत्तियां बहुत तेजी से एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, एकदम सूख जाती हैं, गिर जाती हैं। If there is a tiny spark, maybe by the rubbing of grasses or lighting, they catch fire. तो यदि इन पत्तियों में जरा सी भी रबिंग होने की वजह से थोड़ी सी भी स्पार्किंग होती है तो आग लग जाती है। द फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली टू ट्रीज एंड नो टाइम अ वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट ऑन फायर, तो ये आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि जंगल, पूरा जंगल का जो वास्ट एरिया होता है उसमें आग फैल जाती है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, और ऐसी आग को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब नीचे ये पैराग्राफ दिया है, इसमें हम मैचस्टिक के बारे में बताएंगे आपको। More than 5,000 years ago, Egyptians made matchsticks by coating small pieces of pine wood with sulfur. 5,000 साल पहले इजिप्शियन ने मैचस्टिक को एक इस छोटे से पाइन वुड के पीस पर कोट करके बनाया था, विद जो कि सल्फर का कोटिंग था, विच इजीली कॉट फायर ऑन रबिंग स्ट्रांगली विद वन अनदर, और उसमें इजीली यदि एक दूसरे को जब हम रगड़ते थे, रबिंग करते थे तो तुरंत आग लग जाती थी। इन दिस केस फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ सल्फर अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इस केस में क्या हुआ था कि फ्रिक्शन होने की वजह से, रगड़ने की वजह से फ्रिक्शन पैदा हुआ तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था सल्फर का, उसके इग्निशन टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो आग लग जाती है, विच इन टर्न कॉट फायर, देयर बाई igniting pine wood. With the discovery of white phosphorus about 300 years ago, a new kind of matches were developed, और इस
कि फास्फोरस की डिस्कवरी के साथ ही 300 साल पहले एक नए तरह की माचिस का डेवलपमेंट हुआ। मैचिस्टिक ऑफ सुटेबल साइज वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट वुड एंड थॉरोली ड्राइड। जो माचिस बनाई जाती थी वो एक सॉफ्ट वुड की और लगभग ड्राई होती थी। वन एंड ऑफ इस वुडन स्टिक applied to paste of antimony trisulfide, white phosphorus, potassium chlorate, some powdered gun sand and glue। तो इसमें माचिस की जो तीली बनाने के लिए ये सॉफ्ट वुड लेते थे और उस वुडन स्टिक के ऊपर एक पेस्ट लगा देते थे जिसमें होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, वाइट फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, थोड़ा सा उसमें सैंड का पाउडर और ग्लू रहता था। द मैच हेड वाज देन डिप्ड इन मोल्टन वैक्स। और फिर इसके बाद इसको तैयार करने के बाद उसकी माचिस की जो हेड को, तीली के हेड को फिर एक मोल्टन वैक्स में डिप कर देते थे। ऑन कूलिंग द सॉलिड वैक्स सील्ड द मैच हेड फ्रॉम एयर। और ठंडा होने पर जो वैक्स उसकी मैच के हेड पर मैच का हेड सील हो जाता था। When the match head was rubbed against any rough surface, और जब उस मैच के हेड को हम किसी रफ सरफेस पर रगड़ते थे, द फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ द फास्फोरस। इससे फ्रिक्शन होने की वजह से फास्फोरस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता था। अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से उसमें आग लग जाती थी। द हीट सो प्रोड्यूस इग्नाइटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड टू प्रोड्यूस मोर हीट। और जो हीट प्रोड्यूस होती थी इग्नाइटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को के द्वारा टू प्रोड्यूस मोर हीट, और उससे मोर हीट प्रोड्यूस होती थी। एट द सेम टाइम पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन। और उसी समय पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन को फॉर्म करता था। दस ए फ्लेम वाज फॉर्म्ड ऑन द मैच हेड। और इस प्रकार से मैच हेड पर से ज्वाला निकलने लगती थी। दिस काइंड ऑफ मैच वर कॉल्ड स्ट्राइक एनीवेयर मैच और लूसीफर मैच। इस तरह की मैच को स्ट्राइक एनीवेयर मैच भी कहा जाता था और लूसीफर मैच भी कहा जाता था। बट सच मैच माइट कॉज एक्सीडेंटल फायर्स। लेकिन ऐसी माचिस से एक्सीडेंट भी हो सकते थे। व्हेन मिस हैंडल्ड, यदि उनको मिस हैंडल किया जाए यानी ठीक तरह से रख रखाव ना किया जाए तो ऐसी माचिस से एक्सीडेंट हो सकते थे। सो द यूज ऑफ सच मैच वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इमीडिएटली। इसलिए सरकार ने तुरंत ही ऐसी माचिस पर बैन लगा दिया था। मॉडर्न सेफ्टी माचिस आर मेड फ्रॉम रफ रेड फॉस्फोरस हुज इग्निशन टेम्परेचर इज फेयरली हाई 445 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू वाइट फास्फोरस टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए फिर मॉडर्न मैचेस आई जो कि जिसमें रेड फास्फोरस होता था जिसका इग्निशन टेम्परेचर फेयरली हाई होता था 440 डिग्री सेंटीग्रेड एज कंपेयर टू द वाइट फास्फोरस जिसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। फर्दर मोर रेड फास्फोरस इज नॉट पेस्टेड ऑन द माच हेड। और तो ये भी बात है कि उसमें जो रेड फॉस्फोरस होता था उसको माचिस के हेड पर नहीं लगाया जाता था। दीज मैच डू नॉट कैच फायर और रबिंग अगेंस्ट एनी सरफेस। और ये माचिस कभी भी मतलब सेफ रहती थी। यदि इनको हम किसी भी सरफेस पर रगड़े तो ये इनसे आग लगने का भी खतरा नहीं रहता था। दिच मैच हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंसिस्ट ऑफ ए पेस्ट ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पाउडर्ड ग्लास एंड ग्लू। ऐसी मैचेस के हेड को सेफ्टी मैच की तरह होते थे। इनमें पेस्ट होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पाउडर्ड ग्लास और ग्लू का। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कोटेड विद ए पेस्ट ऑफ रेड फॉस्फोरस। और जो मैच बॉक्स होता था उसके साइड में रेड फॉस्फोरस को पेस्ट कर दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है। When the match head is rubbed sharply against the side of the match box। जब भी मैच का हेड माचिस की तीली का सिर को जब हम मैच बॉक्स के साइड पर रगड़ते हैं, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस गेट हीटेड अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो उसमें से रगड़ने के साथ ही जो रेड फास्फोरस का कोटिंग होती है उसका टेम्परेचर रगड़ने से फ्रिक्शन होने की वजह से बढ़ जाता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। एंड हैंस प्रोड्यूस ए टिनी स्पार्क। और उससे टिनी स्पार्किंग प्रोड्यूस होने लगती है। दिस स्पार्क्स इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और ये स्पार्क एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जिसकी कोटिंग होती है मैच के हेड पर उसको स्पार्क कर देती है, उसको इग्नाइट कर देती है, जलाती है। द पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज टू सप्लाई ऑक्सीजन। और पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन की सप्लाई डिकम्पोजिस करता है। दस द मैच हेड प्रोड्यूस ए फ्लेम। और इस प्रकार से माचिस
की हेड से ज्वाला निकलने लगती है। टाइप्स ऑफ कंबसन, कंबसन के टाइप्स, स्लो कंबसन, रैपिड कंबसन एंड स्पॉन्टेनियस कंबसन। When a combustible material burns at a moderate rate, it is called as slow combustion. जब कोई combustible material एक सामान्य रेट से बर्न होता है तब उसे हम स्लो combustion कहते हैं. During a slow combustion there is not sufficient supply of air. जब स्लो combustion होता है तब एयर की सप्लाई सफिशियंट नहीं होती है. Thus combustion is never complete and as a result smoke और हार्मफुल गैसेस आर फॉर्म्ड. इस प्रकार से कंबसन कभी कंप्लीट नहीं होता और ऐसे कंबसन से फिर हार्मफुल गैसेस और स्मोक निकलता है. फॉर एग्जांपल काउ डंग केक, वुड, केरोसिन, ऑयल लैम्प ईटीसी एग्जिबिट स्लो कंबसन. ये सभी स्लो कंबसन को एग्जिबिट करते हैं. रैपिड कंबसन, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स एज सून एज इट इग्निटेड producing large amount of heat and light is said to undergo rapid combustion. जब कोई सब्सटेंस जल्दी बर्न होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है तब इसे हम रैपिड कंबसन कहते हैं. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस इन ए गैस स्टोव. जैसे गैस स्टोव में कुकिंग गैस का बर्न होना, बर्निंग ऑफ पेपर, केरोसिन ऑयल ईटीसी, ये सभी इसके एग्जांपल. अनदर एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबसन इज द explosion of firecrackers. Forest fire are caused some due to heat of sunlight, sun or lightning. This is also an example of rapid combustion. Spontaneous combustion, combustion of a substance on its own without being ignited is called spontaneous combustion. Combustion किसी भी substance का होना और स्वयं होना विदाउट बीइंग इग्नाइटेड, बिना ही इसको जलाए हुए, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन. इट अकर्स बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर. ऐसा जब होता है जब इग्निशन टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का उसके रूम टेम्परेचर से कम होता है. फॉर एग्जांपल व्हाइट फास्फोरस अंडरगोस स्पॉन्टेनियस कंबसन. जैसे कि व्हाइट फास्फोरस का स्पॉन्टेनियस कंबसन होता है व्हेन द रूम टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जब जो कि उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है, यदि रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और यही फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर होता है. फॉर दिस रीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर. यही कारण है कि हम वाइट फास्फोरस को वाटर में रखते हैं ताकि उसमें आग ना लगे. अंडर ग्राउंड कोल माइंस ऑलवेज हैव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर. जो अंडरग्राउंड कोल माइन होती है उनमें बहुत ही छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनकी वहाँ की एयर में. व्हेन द अमाउंट ऑफ दिस सस्पेंडेड पार्टिकल रीचेज एट द सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट द मिक्सचर ऑफ द एयर एंड द कोल पार्टिकल सडनली बस्ट ड्यू टू स्पॉन्टेनियस कंबसन. जब कभी अमाउंट ऑफ इन ये पार्टिकल्स के अमाउंट में और एयर की मिक्सचर और कोल पार्टिकल में सडन मिक्सचर हो जाता है तब कोल पार्टिकल सडनली बस्ट हो जाते हैं, ये स्पॉन्टेनियस कंबसन की वजह से. सच एक्सप्लोजन डज नॉट ओनली कॉज एक्सटेंसिव डैमेज इन द कोल माइन. ऐसे एक्सप्लोजन की वजह से कोल माइन में ही डैमेज नहीं होता है बट आल्सो किल ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स. ऐसे इसमें तो दुर्घटना होती है तब काफ़ी संख्या में माइनर्स भी मर जाते हैं. इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट ए गुड वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड इन द कोल माइंस टू अवॉइड सच एन एक्सप्लोजन. इस प्रकार के एक्सप्लोजन से बचने के लिए कोल माइंस में गुड वेंटिलेशन दिया जाता है. सिमिलरली एक्सप्लोजन ऑल्सो अकर्स इन फ्लोर मिल्स वेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर. इसी तरह से जो आटा की मिलें होती हैं वहाँ पर भी फ्लोर मिल में भी इसी तरह से वेंटिलेशन दिया जाता है क्योंकि वहाँ के पार्टिकल एयर में पार्टिकल्स होते हैं. फॉरेस्ट फायर आल्सो द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबसन. फॉरेस्ट फायर भी स्पॉन्टेनियस कंबसन का ही एग्जांपल है बिकॉज देयर इज ए कंबसिबल मटेरियल ए सपोर्टर ऑफ कंबसन एंड राइट इग्निशन टेम्परेचर. क्योंकि वहाँ पर कंबसिबल मटेरियल होता है और सपोर्टर ऑफ कंबसन यानी एयर भी होती है और उसका वहाँ पर राइट इग्निशन टेम्परेचर भी होता है, इसलिए इसे हम स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं. और ऐसा फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है. A fire fighting. We have already learned that combustion takes place only if there is a combustible material continuous supply of air. Temperature of combustible material is higher than its ignition temperature. हमने अभी तक ये सीखा है कि जब भी कंबसन होना होता है तो उसके लिए कंबसिबल मटेरियल चाहिए होता है और एयर चाहिए होती है. इसके अलावा उसका टेम्परेचर भी, मटेरियल का टेम्परेचर हायर होना चाहिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से. इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंबसन विल नॉट टेक प्लेस. यदि कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनती है इन तीनों में से तो कंबसन नहीं होता है. इवन
initially combustion is takes place, it will die out. It is the principle which is used in fire fighting. तो ये सिद्धांत जो कि है फायर फाइटिंग में यूज होता है. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द अबव कंडीशन इन डिटेल. अब हम इन सभी कंडीशंस के बारे में डिटेल